आज हम देखने वाले हैं ज़ोडिक साइन के सारे साइंस, एरीज से लेकर पाइसेस तक सभी के करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, दोनों के लिए, आपके लिए भी होगी और आपके पार्टनर के लिए भी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी हैं। मेष राशि, एरीज राशि वालों के लिए एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, एट ऑफ कप, क्यों आ रहा है, चलो ले लेते हैं। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप, द सन, बॉटम में फोर ऑफ कप। ठीक है, और नहीं, ये हैंड रिटन मैसेज है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। कम से कम 5 ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं वहीं रख देती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, एरिस यानी कि मेष राशि वाले आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स देख रहे हैं इस वक्त। कब कब की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, वाटर साइन, मतलब आप एरिस राशि के वाटर साइन वालों से डील कर रहे होंगे और रिश्तों में शुरुआत करना चाहते हो आप, लेकिन आप इस वक्त ऑफर का वेट कर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि अप्रोच आप कैसे करोगे। तो आपके पार्टनर के एनर्जी दिख रही है कि उनके कंडीशन देखी जाए आपकी नज़र में। देखिए, आप हो अभी इस वक्त अपने काम पे बिजी हो, अपने कैरियर पे बिजी हो, या कुछ शुरुआत आपने किया है उस पर आप फोकस्ड हो टोटली। ठीक है, अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो। जो भी सेपरेशन की कंडीशन आई उसकी वजह से आप भी काफ़ी टूटे हुए थे और उन चीज़ों से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में फिर से एक नई ग्रोथ आ सके, फिर से आप अपने लाइफ को डेवलप कर सको। लेकिन आपके पार्टनर को देखा जाए, वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। रिजेक्शन जो हुई है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर, मतलब रिजेक्शन की कंडीशन कैसे, वो आपको चाह रहे थे अप्रोच करना, आपने नहीं माना, फिर आपने अप्रोच करना चाहा तो रिवेंज के थ्रू उन्होंने रिजेक्ट किया। बस ऐसी चीज़ें चलती गई और एक रूड हो गया, दूसरा करियर में फोकस्ड हो गया। फिर जब मूव ऑन एक दूसरे से कर जाते हो, आप दोनों के रास्ते बदल जाते हैं। फिर रियलाइज होता है कि असल मायने में हुआ क्या था। अब सोच रहे हो कि चीज़ें बैलेंस हो, लेकिन आप अपने करियर को बैलेंस करने में लगे हुए हो क्योंकि इन चीज़ों से करियर भी बर्बाद हुआ है ना, करियर भी खराब हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि काश मैं इन चीज़ों पर फोकस ना होकर मैं करियर पे फोकस्ड होता तो ज़्यादा बेटर था। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी थी, ग्रोथ थी, अच्छी विज थी, मतलब अच्छी ग्रोथ थी रिकॉर्ड में, इसलिए बोल रही हूँ 10 सन की वजह से और 9 ऑफ कप की वजह से। लेकिन दोनों के तालमेल आपस में बनते नहीं थे। ठीक है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, कोई नॉर्थ जा रहा है तो कोई साउथ जा रहा है, इस तरह से चीजें थी। तो चीजें स्टक रहती थी, आप दोनों के ओपिनियन किसी भी चीजों को लेकर मतलब फिक्स्ड नहीं हो पाते थे, करना क्या है क्या नहीं करना है, ऐसे चीजें बार बार हुए आपके बीच में। ठीक है, एक समय के लिए ऐसा हुआ कि रिश्ते आगे बढ़ते नहीं थे, जहाँ पे थे वहीं रुके हुए थे। मतलब ग्रोथ होनी चाहिए ना रिश्तों में कि अब क्या करना है, अब लव लाइफ है तो अब आगे कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को नाम देना, इस तरह के सिचुएशन आने बंद हो गए थे, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। आपके पार्टनर को लगने लगा कि इस रिश्ते से निकल जाना ही ठीक है क्योंकि उनके ओपिनियन आपके ग्रोथ को रोकती थी और आप चाह रहे थे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। दोनों में इसी तरह के तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन बैलेंस नहीं हुआ। अब आप
सेपरेट होने के बाद भी सेम कंडीशन है दोनों की। आप करियर को बैलेंस करने में लगे हो और आपके पार्टनर रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। उनको लगता है रिश्ते पहले बैलेंस हो जाए, उसके बाद आगे की प्रोसीजर ठीक हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत लॉस में, उनको लग रहा है कि आप उन तक पहुँचो और इन चीज़ों को लेकर उनको एक मौका दो और इस तरह से रूड पेश ना आओ तो बहुत अच्छा होगा रिश्तों के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन चीज़ें बिगड़ गई, अंडरस्टैंडिंग दोनों में नहीं थी। देखिए, कुछ गलतियाँ आपकी भी थी, कुछ उनकी भी थी। आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर को गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है। चीज़ें दोनों के मिलने से ही रिश्ते में ग्रोथ आती है, ठीक है। आप एक तरफ़ा सोचोगे कि आपके पार्टनर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। काम दोनों में करना था। आपका ज़्यादा फ़ोकस्ड आप रहते थे करियर को लेकर, मनी को लेकर, लोगों को लेकर, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया करते थे। इसके वजह से ही आपके पार्टनर अकेलेपन में काफ़ी समय उन्होंने बिताया है, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी रूड उनकी नेचर, बिहेवियर हो गया था आपके लिए। अब चीज़ें स्टक तो होगी जब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे लेकिन कोई समझना नहीं चाहता था। ईगो बैटल होना, ठीक है। अब चीज़ें हाथ से चली गई तो आपको भी लगता है कि चीज़ें चली तो गई, लेकिन कहीं न कहीं वो यादें रह जाती है ना, पुरानी चीज़ें, वो आप महसूस करते हो। आप सोचते हो कि एक बार मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बैलेंस करने की कोशिश तो आप ही कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें फिर से रिपीट होगी, फिर से चीज़ें बिगड़ जाएगी। इस बार शुरुआत अगर होगी तो दोबारा मैं फिर से बनाने की कोशिश नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसी कंडीशन है, दिमाग काम दोनों का नहीं कर रहा है, ठीक है। दिमाग काम आपका भी नहीं कर रहा, फिर भी मन को मार के चीज़ें आप स्टोर करके रखे हुए हो, अपनी एनर्जी को स्टोर किया है आपने, ठीक है। ऐसी कंडीशन चल रही है आप दोनों के बीच में। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए पहले, आप चाहते हो करियर ठीक हो जाए। दोनों में फिर से दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट हो गए और दोनों के ओपिनियन भी डिफरेंट है, ठीक है। जब आपको महसूस होगा कि अब आपको अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए, तो हो सकता है कि वो करियर पे फोकस्ड हो जाए, फिर आप रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते रह जाओ। ऐसी चीज़ें हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अभी वो रिजेक्शन फेस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप नहीं देना चाहते मौका फिर से, ठीक है। अब देखते हैं 100। मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगी। देखिए, मतलब एक दूसरे का वेट कर रहे हो सकता है आप कर रहे होगे या उनको लग रहा है कि वो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, ठीक है। बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है, रिजेक्शन का डर है ना, ऊपर से गुस्से का डर, रूड बिहेवियर। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत नहीं हूँ। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे अच्छा कार्ड कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। सबसे अच्छा कार्ड है ये, और मतलब मैसेज अच्छा है सबसे। दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों को लगता है कि चीज़ें गलत हुई है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं इस कंडीशन में, ठीक है। आप बना रहे हो ज़्यादातर, ठीक है। अब देख लो कैसे। ये रिस राशि की थी करंट फीलिंग्स, दोनों की ना मिक्स मिक्स सिग्नल्स थे। अब आगे देखेंगे।